कारण से XYZ किसी भी कारण से आपके शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा होने लगे, उसी को जॉन्डिस कहा जाता है। ठीक है, अब ये ज़रूरत से ज़्यादा क्यों हो सकती है? या फिर आरबीसी है वो बहुत ज़्यादा टूट रही हैं, आरबीसी मैच्योर ही नहीं हो पा रही है, उससे पहले थोड़ी अधकच्ची सी अधपक्की सी हैं, वो बहुत ज़्यादा ख़त्म होने लगे, कोई ऐसी बीमारी फैल जाए जिससे आरबीसी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने लगे, हद से ज़्यादा ख़त्म होने लगे। अब आरबीसी हद से ज़्यादा ख़त्म होंगी तो हीमोग्लोबिन हद से ज़्यादा होगा, हीमोग्लोबिन हद से ज़्यादा होगा तो हीम हद से ज़्यादा होगा, हीम हद से ज़्यादा होगा तो बिलिरुबिन हद से ज़्यादा पैदा होगा, हद से ज़्यादा बिलिरुबिन होगा, एल्बुमिन इतना है नहीं, कितना दोस्ती करेगा, तो वो पूरे शरीर में घूमता रहेगा और आपको पीलिया पैदा करेगा। तो ये होता है पहला कारण। दूसरा कारण हो सकता है कि स्प्लीन पागल हो जाए। आरबीसीज तो उतनी ही है, स्प्लीन पागल हो गई है, वो सारी आरबीसीज को तोड़े डाल रही है, हर आरबीसी को तोड़े डाल रही है। स्प्लीन पागल हो जाए मतलब स्प्लीन की साइज बढ़ जाए, कोई ऐसी बीमारी हो जाए जिससे स्प्लीन साइज बढ़ जाए, इसको स्प्लीनोमेगाली कहा जाता है, उसमें भी आपके शरीर में जॉन्डिस पैदा हो जाएगा। तीसरा कारण है कि आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है। न्यूट्रिशन की कमी है मतलब प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन की कमी है मतलब एल्बुमिन की कमी है। एल्बुमिन एक तरीके का प्रोटीन होता है। अब एल्बुमिन ही था जो कि बिलिरुबिन के साथ दोस्ती कर रहा था और उसको उद्दंडी प्रवृत्ति से रोक के रखा हुआ था। अब आपके शरीर में डाइजेशन की कमी है, या आपको खाना नहीं मिल रहा है, या कुछ भी बीमारी है जिसकी वजह से आप जो कुछ भी खा पी रहे हो वो आपके शरीर को नहीं लग रहा है, और आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो रही है, और स्पेसिफिकली एल्बुमिन नामक जो प्रोटीन है उसकी कमी हो रही है। अब प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो दोस्ती करने के लिए प्रोटीन है ही नहीं, एल्बुमिन है ही नहीं, तो ये बिलिरुबिन उद्दंडी प्रवृत्ति का पूरे शरीर में घूमेगा और आपको पीलिया पैदा करेगा। ठीक है, चौथा कारण क्या हो सकता है? एल्बुमिन तो सही है, आरबीसी भी सही है, आपका स्प्लीन भी सही है, लेकिन जो लिवर है जिसका काम है इसे इंटेस्टाइन में धकेलना, इसका काम होता है लिवर का कि ये ज्यादा जो पीलिया इकट्ठा हो गया है उसको इंटेस्टाइन में धकेले, लेकिन वो लिवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। लिवर के पास उतना कैपेसिटी नहीं है, लिवर के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, कोई स्टोन डेवलप हो गया है, किसी भी कारण से लिवर इस बाइल के साथ में मिले हुए इस बिलिरुबिन को इंटेस्टाइन में नहीं धकेल पा रहा है। ऐसी कंडीशन में भी काफी ज्यादा मात्रा में बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। बिलिरुबिन बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पीलिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। ये 4 प्रकार के आपके पीलिया के कारण होते हैं। अब ये मैंने चारों प्रकार के कारण आपको समझा दिए। समझाने का मेन कारण यही था कि कई बार लोग क्या करते हैं, पीलिया होते ही लिवर की मेडिसिन लेना चालू कर देते हैं, और लिवर की जितनी मेडिसिन होती है उनमें ज्यादातर आयुर्वेदिक प्रकार की मेडिसिन होती है। अब बीमारी लिवर की है ही नहीं, हो सकता है बीमारी हड्डियों की हो, हड्डी हद से ज्यादा आरबीसी बना रही है, हद से ज्यादा आरबीसी बनेगी तो हद से ज्यादा आरबीसी टूटेगी, हद से ज्यादा आरबीसी टूटेगी तो हद से ज्यादा बिलिरुबिन पैदा होगा। हो सकता है बीमारी हड्डियों की हो और आप बिना मतलब में लिवर की मेडिसिन लेके जा रहे हो। ये भी हो सकता है कि आपके शरीर में आरबीसीज ज्यादा टूट रही हैं किसी कारण से, आरबीसीज के अंदर प्रॉब्लम है, तब भी आप बिना मतलब में लिवर वाली मेडिसिन खा रहे हो। कई बार स्प्लीन बढ़ी हुई है, स्प्लीन जिसका काम था कि वो आरबीसी को तोड़े, वो हद से ज्यादा बढ़ी हुई है। ऐसी कंडीशन में भी आपको जॉन्डिस हो जाएगा। ये भी कारण हो सकता है कि आपके शरीर में प्रोटीन ही नहीं है, उद्दंडी जो बिलिरुबिन है उसके साथ दोस्ती करने के लिए एल्बुमिन चाहिए था। अब आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है, प्रोटीन की कमी है तो एल्बुमिन नहीं है, एल्बुमिन नहीं है तो ये उद्दंडी प्रवृत्ति का जो बिलिरुबिन है वो शरीर में घूम रहा है आपके। तो यहाँ पर भी यदि आप लिवर टॉनिक लोगे तो आपको काम नहीं करेगा। और लास्ट कारण हो सकता है कि लिवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा हो। तो ये सारे कारण होते हैं आपके शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने के। बिलिरुबिन की जब मात्रा बढ़ जाती है इसी को जॉन्डिस कहा जाता है, उसी को पीलिया कहा जाता है।